जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 29 अगस्त 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डेली आपको सुबह के 4 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास करवाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। पहला प्रश्न है, माउंट किलिमंजारो पर विजय पाने वाला सबसे युवा एशियाई कौन बना है? तो तेगवीर सिंह माउंट किलिमंजारो पर विजय प्राप्त करने वाला सबसे युवा एशियाई बना है। दोस्तों, आपको ये इमेज में दिख रहा होगा, यही है तेगवीर सिंह, जिनकी आयु मात्र और मात्र 5 वर्ष है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, पंजाब के रोपर के निवासी 5 वर्षीय तेगवीर सिंह तंजानिया में स्थित अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,895 मीटर ऊंचे माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि तेगवीर सिंह किस राज्य के हैं? पंजाब के। और पंजाब में कहाँ के हैं? ये रोपर के दोस्तों हैं। और इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत जो हुई है, ये कहाँ हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में हुई है। आपको इमेज में भी दिख रहा होगा दोस्तों, रेड कलर में, हिमाचल प्रदेश। तो देखो दोस्तों, हम जानते हैं आज हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला, और शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। कौन सा संस्थान? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है ये शिमला में है। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? सुखविंदर सिंह सेखो हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा 3 है और लोकसभा 4 है। देखो दोस्तों, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को 2014 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कौन से राष्ट्रीय उद्यान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और कब शामिल किया गया? 2014 में। कोल डैम परियोजना सतलज रिवर पर है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल झील है, और सूरजताल झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल हिमाचल प्रदेश में है। साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी पर है। यहाँ का मुख्य लोक नृत्य डांगी, झोरा, डाफ, चपेली और घमान है। हिमाचल प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? डांगी, झोरा, डाफ, छपेली और घमान। कोल डैम परियोजना सतलज रिवर पर हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। और सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? आईटीबीपी का एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है संजीव रैना को दोस्तों। तो आईटीबीपी के महानिर्देशक जो बने अतिरिक्त प्रभार पर, ये कौन बने हैं? संजीव रैना बने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1962 में आईटीबीपी की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो दुबई में हुआ है दोस्तों। मदर टेरेसा को दिया गया था भारत रत्न। तो कब दिया गया था मदर टेरेसा को भारत रत्न? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अब देखो दोस्तों, दुबई जो है ये संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है, और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? दिरहम है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? प्रेसिडेंट अर्थात मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तमून है संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रधानमंत्री। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई में हुआ है।
दुबई के अल मिन्हाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया और दुबई में दोस्तों महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो सतीश कुमार बने हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष। मेरे प्यारे दोस्तों, कौन बने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष? तो सतीश कुमार। अच्छा, आईटीबीपी के दोस्तों महानिर्देशक कौन बने हैं? तो संजीव रैना बने हैं आईटीबीपी के महानिर्देशक। कौन बने आईटीबीपी के महानिर्देशक? तो क्या बोलोगे आप? संजीव रैना बने हैं। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने सतीश कुमार। दोस्तों, इससे पहले जो रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष थी वो जया वर्मा सिन्हा थी। जया वर्मा सिन्हा दोस्तों रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ थी। और अब रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ जो नियुक्त किया गया है, ये किसको नियुक्त किया गया? सतीश कुमार को नियुक्त किया गया। अब देखो रेलवे, तो भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी भारत में पहली बार रेल। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। और ये जो रेल चली थी इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। और भारत में रेल किसके शासनकाल में चली? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेल चली थी। अच्छा, विश्व में दोस्तों पहली रेल कब चली थी? 1825 में विश्व में पहली रेल चली थी स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन के बीच। अच्छा, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो 3 फरवरी 1925 को भारत में विद्युत रेल चली थी। कब चली थी? 3 फरवरी 1925 को भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी। अच्छा, विश्व में पहली रेल कब चली थी? तो 100 साल पहले चली थी, 1825 में चली थी। देखो दोस्तों, जो प्रथम विद्युत रेल चली थी ये मुंबई वीटी से कुर्ला हावड़ के बीच चली थी। और बिजली से चलने वाला प्रथम सवारी गाड़ी का नाम क्या था? डेक्कन क्यून। बिजली से चलने वाला प्रथम सवारी गाड़ी का नाम था डेक्कन क्यून, जो मुंबई से पुणे के बीच चली थी 1 जून 1930 को। दोस्तों, विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क जो है ये भारत की है। अमेरिका रेलवे नेटवर्क में पहले स्थान पर है, रूस दूसरे स्थान पर है और चीन तीसरे स्थान पर है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई। रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में। रेलवे में वर्तमान में 18 मंडल हैं और डिवीजन की संख्या कितनी है? 73। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थी। और दोस्तों, आजादी से पहले भी एक मंत्रिमंडल की स्थापना हुई थी। उस मंत्रिमंडल के जो प्रथम रेल मंत्री थे वो थे औरना असफ अली। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी थी। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव हैं वर्तमान में रेल मंत्री। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बी श्रीनिवास बने हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए अध्यक्ष। कौन बने हैं? बी श्रीनिवास। दोस्तों, मैंने भी तुरंत बताया आपको कि संजीव रैना आईटीबीपी के महानिर्देशक बने हैं। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन थी? तो जया वर्मा सिन्हा थी, जिनके सेवानिवृत्ति के बाद कौन बन गए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ? सतीश कुमार बन गए हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अध्यक्ष कौन बने? बी श्रीनिवासन। देखो दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 को। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1984 को एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना हुई। अच्छा, आईटीबीपी की स्थापना कब हुई? मैंने तुरंत बताया है आपको अभी। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में आईटीबीपी की स्थापना कब हुई। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए सीएमडी कौन बनी? मनोज मित्तल। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव किसे नियुक्त किया गया? चंद्रशेखर कुमार को। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन बने? सिंधु गंगाधरन बनी है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने? सतीश कुमार बनी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत कौन बने? पी हरीश बने हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत। जम्मू कश्मीर का डीजीपी नियुक्त किया गया नलिन प्रभात को। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने कपिल देव। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिदेशक बने दलजीत सिंह चौधरी। यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी? प्रीति सूदन बनी है। चल्ला श्रीनिवासलू सेठी एसबीआई के अध्यक्ष हैं। दोस्तों आरबीआई के गवर्नर कौन है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ कौन बने? नवीन चंद्र झा बने हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बने एंटोनियो कोस्टा। नाटो के नए महासचिव बने मार्क रूट। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने अतुल कुमार चौधरी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी कौन बने? तो गिरिजा सुब्रमण्यम बने हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन बने? धीरेन्द्र ओझा। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? रॉबर्ट जेराड रवि। पीएनबी मेटालाइफ के नए सीईओ कौन बने? समीर बंसल। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन बने हैं? अशोक कुमार सिंह।
L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने? आर शंकर रमन बने हैं लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप के नए अध्यक्ष दोस्तों। दिल्ली के जंगलों की सुरक्षा के समिति के प्रमुख कौन बने? नजमी वजीरी। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के CMD कौन बने? संतोष कुमार झा। असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने? विकास लकेरा। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने? मोहसिन नकवी बने हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने? सिपाही शरण बने दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष बने हैं नवाब सलाम। ITBP के महानिदेशक बने संजीव रैना। भारत के पहले AI समर्पित संस्थान यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बने हैं? तो साइमन मैक बने हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर दी है? पहले 18 वर्ष थी, अब किसने कर दिया दोस्तों? किस राज्य ने कर दिया विवाह की न्यूनतम आयु के 21 वर्ष? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने किया है। और मैंने अभी तुरंत बताया है आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो आप बताओ हिमाचल प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? कौन सा शहर क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ग्वालियर करेगा। और ग्वालियर में ही झांसी की रानी का मकबरा है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है लखनऊ में है। लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे, और दिल्ली कौन से रिवर के किनारे है? तो यमुना रिवर के किनारे है दिल्ली दोस्तों देखो, मध्य प्रदेश की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल, और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट 11 है, लोकसभा सीट 29 है, और विधानसभा सीट दोस्तों कितना है? 230 है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले दोस्तों जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी को 163 सीटें मिली थी, INC को 66 सीटें मिली थी, और अदर को 1 सीटें मिली थी दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व। कौन सा दोस्तों? पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व, पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश मध्य भारत का राज्य है। मध्य भारत में 2 राज्य हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क है, याद रखना। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के पड़ोसी में राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, मध्य प्रदेश में है। और भीम बेटिका की गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य के अवागढ़ में पौधे की नई प्रजाति किल स्टेंथस दीक्षा भूमियाना की खोज हुई है? किल स्टेंथस दीक्षा भूमियाना की खोज हुई है तो दोस्तों महाराष्ट्र के अवागढ़ के जंगल में पौधे की नई प्रजाति किल स्टेथन्स दीक्षा भूमियाना की खोज हुई है। दोस्तों देखो, ये नागपुर जिले में है और नागपुर को बोलते हैं दीक्षा भूमि, और इसी नागपुर के दीक्षा भूमि के नाम पर इसका नाम रखा गया है किल स्टेथन्स दीक्षा भूमियाना। दोस्तों नागपुर को क्या बोलते हैं? दीक्षा भूमि के नाम से जानते हैं। देखो, नागपुर को दीक्षा भूमि के नाम से जानते हैं और इसी के नाम पर इस पौधे की प्रजाति का नाम किल स्टेथन्स दीक्षा भूमियाना रखा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। और यही वो फल है जो पौधे की एक नई प्रजाति मिली है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, महिलाओं की T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की कप्तान कौन होगी? महिला की T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की कप्तान होगी हरमनप्रीत कौर। देखो दोस्तों, T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन होने वाला था बांग्लादेश में, लेकिन अब जो आयोजन होगा ये कहाँ होगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में होगा। कहाँ होगा? संयुक्त अरब अमीरात में। दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, देखो क्रिकेट के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्टेडियम है चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, चिपक स्टेडियम चेन्नई, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, राजीव गांधी
स्टेडियम हैदराबाद है और हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे है। दिल्ली दोस्तों आपका यमुना रिवर के किनारे है। कोलकाता कौन से रिवर के किनारे है, तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। बाराबाती स्टेडियम कटक में है और कटक महानदी के किनारे है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। मेलबर्न स्टेडियम कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ और बिस्बर्न स्टेडियम कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला कप, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से। कौन कौन दोस्तों, रणजी, ईरानी, विजय हजारे, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार, दिलीप, रोहिंटन बारिया, जीडी बिरला और देवधर का संबंध है क्रिकेट से दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्रिकेट के लिए, और ये कहाँ है, अहमदाबाद में। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि अहमदाबाद कौन से रिवर के किनारे है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि महाराष्ट्र में राज्यसभा और लोकसभा सीट कितना है, 1948। हफलौंग झील किस राज्य में स्थित है, असम में स्थित है। मोहम्मद यूनिस किस देश के राष्ट्रपति है, तो मालदीव के राष्ट्रपति है। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है, मतलब किस शहर में स्थित है, ये बताना आपको है। दीक्षा भूमि के नाम से किस शहर को जानते हैं, और आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन बने हैं, इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों यह हमारा करंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। और जो प्रश्न मैंने दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताने को कहा है उसका जवाब दोस्तों आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।